मुंबई के कुर्ला में बेकाबू बस ने कुछ 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बस में सवार हर किसी यात्री की अपनी कहानी है। बेस्ट की जिस बस से यह हादसा हुआ, उसके ड्राइवर ने हादसे के बाद बस की खिड़की से कूदकर सबसे पहले भागने की कोशिश की और जाने से पहले अपने 2 बैग ले जाना भी नहीं भूला। लेकिन पूछताछ में उसने ये बता दिया है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे और क्या उसे वाकई बस चलाने का एक्सपीरियंस था भी या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। ड्राइवर संजय मोरे के बयान के मुताबिक उसने पूछताछ में ये कबूल लिया है कि उसे अनुभव नहीं था, लेकिन उसने ये कहा कि ई बस जो कि ऑटोमेटिक होती है उसको चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। जो भी अनुभव था वो सिर्फ 3 राउंड की ट्रेनिंग का था। उसने कहा कि वैसे उसे बस चलानी आती है। उसके इस बयान से अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बिना किसी एक्सपीरियंस के क्या बस ड्राइवर्स को बेस्ट की बस में बैठा दिया जाता है और ऐसे कितने ड्राइवर हैं जिनको अनुभव नहीं होगा। वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ड्राइवर संजय मोरे ने पूछताछ में ये भी कहा है कि हादसे के वक्त बस नियंत्रण से बाहर हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। पुलिस की जांच में ये बात भी पता चली कि हादसे के वक्त बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चल रही थी। इस मामले में अब तक पुलिस ने करीब 25 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और जल्द ही और भी लोगों के बयान दर्ज करेगी। इस मामले को लेकर बस के कंडक्टर से भी बयान लिया गया है, जिसमें उसने ये दावा किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि ड्राइवर या उस वाहन के साथ क्या हुआ जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। घटना के वक्त वो बस के पिछले हिस्से में था। बस कंडक्टर ने पुलिस को ये भी बताया है कि जब उसने देखा कि बस के एक वाहन से टकराई है और यात्री डर गए तो उसने बस को रोकने के लिए घंटी बजाई, मगर ड्राइवर ने कोई रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिसके बाद जब बस कंडक्टर ने बाहर देखा तो गाड़ी पैदल यात्री बस से कुछ ले जा रहे थे। बस के अंदर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि हादसे से पहले और हादसे के बाद बस के अंदर आखिर क्या हुआ था। सीसीटीवी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियोस में दिखाई दे रहा है कि कंडक्टर बस के अंदर खड़ा है और टिकट काट कर लोगों को दे रहा है। कुछ ही देर में बस चलने लगती है और कंडक्टर इस बीच यात्रियों को उनके टिकट का पैसा लेकर बाकी पैसे लौटाते हुए दिखता है। बस रफ्तार पकड़ती है और उसकी खिड़कियों से यह दिखाई देता है कि वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गुजर रही है। अचानक इस बस में झटके लगते हैं और एक खड़ा हुआ यात्री खुद को संभालता हुआ नजर आता है। बस और ज्यादा स्पीड में चलती है और वो जोर से हिलने लगती है। बस में दूसरी दिशा में ड्राइवर के पीछे लगे कैमरे में भी लोग झटकों से लड़खड़ाते हुए कैद हुए हैं। बस में मौजूद यात्री डर से सहमे हुए हैं। बस सड़क पर लोगों को कुचलते हुए चलती जा रही है। वही लोग डर के मारे चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन बस नहीं रोकी जा रही। इस हादसे की तस्वीरें और कहानियां भी डरा देने वाली हैं। 55 साल की एक महिला इस हादसे का शिकार हुई। बस वाली जगह पे वो नीचे मृत पड़ी थी। कोई उसकी मदद करना तो दूर की बात है, उसके हाथ से सोने की कंगन निकालने में बिजी था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कथित इस वीडियो में नीले रंग का हेलमेट पहने एक शख्स महिला का दाहिना हाथ पकड़कर एक एक कर सोने की 3 चूड़ियां निकालकर गायब कर देता है। हालांकि इससे भी शर्मनाक बात तो यह है कि उसके आसपास खड़े लोग उसे रोकने की बजाय लाश से चोरी कर रहे शख्स की मदद करते हैं। वो भी इस काम में लग जाते हैं। 20 साल की आफरीन भी इसी हादसे वाले दिन अपने काम के पहले दिन से वापस लौट रही थी। उसे ऑटो नहीं मिला तो उसने बस ले ली, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी मौत की बस है। ये 7 लोगों की मौत की बस है। उसकी इस हादसे में जान चली गई। अब्दुल सलीम शाह ने कहा कि रात 9:54 पर मुझे मेरी बेटी आफरीन का फोन आया और वो भाभा अस्पताल के एक कर्मचारी का था। शाह जल्दी से अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्हें कैजुअलिटी वार्ड में अपनी बेटी आफरीन का शव मिला। दुखी पिता ने कहा, ये काम पर उसका पहला दिन था और अब मैं अपनी बेटी को कभी वापस नहीं पाऊंगा। शाह ने कहा कि सरकार को ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कदम
उठाने चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।